बच्चों में क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो हमारे साथ एक ट्रिक खेली गई है वो है इस बहुपद को लिखने में। ये बहुपद कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x, जबकि जो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चों, वो क्या होना चाहिए 6x², पहले होना चाहिए -7x, फिर होना चाहिए -3। ये इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहां पर बच्चों कई बच्चे बिना बदले क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं और फिर पता नहीं क्या से क्या लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले आपका x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट। तो यहां पर आप ये चेंज कर लोगे तभी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो बच्चों मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। पहले अगर इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो मैं क्या लिखूं, पहले माना इस बहुपद को इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब बच्चों मैं गुणनखंड विधि के साथ इसके शून्य ज्ञात करूंगा। उसके लिए बच्चों क्या होता है कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा किसके बराबर हो, 6 के और 3 की गुणा के बराबर। तो 6 या 18 यानी कि गुणा करके क्या आना चाहिए 8। फिर ये माइनस क्या बताता है कि घटा करके क्या आना चाहिए, 7, यानी कि ये बताएगा 7 की घटा करके। और ये साइन बताएगा कि बड़ी संख्या के साथ जो वे दो संख्याएं होंगी उनमें से बड़ी संख्या के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब बच्चों ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनकी गुणा 18 आती है। तो पहली है बच्चों 18 एकम 18, यही होती है। दूसरी क्या होती है 2 निम 18। तीसरी क्या होती है 3 छिक 18। और कौन सी हो सकती है 6 या 18 आप बोलोगे तो आ चुका है, 9 दूनी 18 आ चुका है, 1 की 18 से गुणा 18 होती है, ये भी आ चुका है। अब बच्चों अगर अब मुझे दूसरी कंडीशन क्या है कि घटा करके 7 आए। अगर इनको घटाए तो आंसर क्या आएगा 17, जो गलत है। अगर मैं इनको घटाऊं तो 6 में से 3 गए 3, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत है। तो आंसर क्या है 9 में से 2 गए 7, तो यानी कि मेरे जो वह दो नंबर है वो एक है 9 और एक है 2। ऐसे हमारे दो नंबर है, एक जो 9 है और एक 2। अब बच्चों बड़ी संख्या के साथ क्या आना चाहिए नेगेटिव, यहां पर आ गया नेगेटिव। अब बच्चों छोटी के साथ क्या आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर बच्चों मैं नेगेटिव लगाता हूं माइनस का तो ये दोनों सेम साइन हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे। मगर यहां पर मैंने क्या लिखा कि घटा करके आना चाहिए 7, तो अगर जुड़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो मुझे यहां पर क्या चाहिए प्लस चाहिए बच्चों, क्या चाहिए प्लस का साइन। तो अब यहां पर बच्चों हमें क्या करना है कि जो इस क्वेश्चन में ये जो पहला पोर्शन है और ये -3 = 0 है, आपको इनसे कोई भी फेरबदल नहीं करनी है। आपको क्या करना है 6x² ऐसे कैसे, -3 = 0 ये ऐसे कैसे। अगर और ये जो नंबर है बच्चों इस -7x की जगह हम ये नंबर लिखेंगे, यहां पर दोनों के साथ x लगा दो तो ये हो जाएगा -9x और +2x। अब बच्चों एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। अब हम यहां पर देखेंगे कि दोनों में क्या चीज कॉमन है। बच्चों ये 6 और ये 9 दोनों पहले संख्याएं देखते हैं। ये दोनों संख्या किस पहाड़े पर भाग होती है, वो भाग होती है 3 पर। तो यहां पर 3 कॉमन आ जाएगा। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो बच्चों दोनों में x है तो आप यहां पर x भी कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब है बच्चों 6x² - 9x। इसको 3x से इससे भी भाग कर दो, 3x से इसे भी भाग कर दो। ये हमारे कॉमन का मतलब होता है। बच्चों x से ये एक पावर चलेगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x से x चला गया 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहां पर आंसर क्या हो गया बच्चों, यहां पर 2
और यहाँ पर एक एक्स रह गया, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 3 रह गया। तो बच्चों इस तरीके से 2x माइनस 3 आ गया। अब बच्चों इसमें ये 2 और 3 किस पहाड़े पर भाग होते हैं? ये सिर्फ एक के पहाड़े पर भाग होते हैं, 1 आ गया। यहाँ पर ये प्लस का साइन, आप प्लस का साइन ले लो। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो सीधी सी बात है कोई कुछ x कॉमन नहीं आएगा। अब बच्चों 2x माइनस 3 में अगर 1 कॉमन लिया तो इसका मतलब 1 से भाग कर दो। 1 से भाग करेंगे तो बच्चों ऐसे का ऐसे ही आ जाता है कोई भी चीज, तो इसीलिए 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गई। अब बच्चों ये और ये ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक है। अपने आप नहीं की मैंने, ये अपने वे ऑटोमेटिकली सेम आया है। अब बच्चों एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इसमें ये ब्रैकेट और इसमें ये ब्रैकेट सेम है, तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। इस ब्रैकेट को कॉमन, कॉमन का मतलब अब यहां से ये भाग हो जाएगी, तो यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों? 3x प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, ये 2 नंबर ऐसे है, तो इसका मतलब एक नंबर इनमें से कोई ना कोई एक नंबर 0 है, चाहे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो बच्चों ऐसे ये 0, तो ये जो 0 होगी, तो बच्चों अगर ये 0 है तो ये जो माइनस 3 है उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 3। और यहां पर क्या हो जाएगा? ये 3x इधर, ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 1। अब बच्चों यहां पर x क्या हो गया? ये आ जाएगा 3/2, क्योंकि जो यहां पर गुणा में है वो इधर जाकर किसमें हो जाएगा? भाग में। और यहां पर x क्या हो जाएगा? -1/3। तो बच्चों हमारे जो 2 शून्यक है यहां पर लिख दो बच्चों, इसीलिए इस बहुपद के शून्यक है, शून्यक 3/2 व -1/3 है। ये 2 शून्यक है बच्चों। अब मैं इन शून्यक को यहां पर लिख दूंगा और दूसरे पार्ट को करेंगे हम। एक है -1/3, दूसरा है 3/2। अब हम इसके दूसरे पार्ट को करेंगे, वो क्या है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, सत्यता की जांच। तो उसके लिए बच्चों पहले हम बहुपद, जो हमें बहुपद दिया गया है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 6x² - 7x - 3 की तुलना किससे करने पर बच्चों? ax² प्लस bx प्लस c के साथ करने पर। अब यहां पर बच्चों मैंने ये द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। x² के सामने x² है, x के सामने x है, c के सामने कांस्टेंट है। तो बच्चों यहां पर x² के साथ क्या है? a है, यहां पर x² के साथ क्या है? 6। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 6। यहां पर x के साथ क्या है बच्चों? b, और यहां पर x के साथ क्या है? -7। यहां पर c के सामने क्या है बच्चों? -3। तो a बराबर है 6, b बराबर है -7, c बराबर है -3 आ गया बच्चों। अब हमें क्या करना है कि पहला पार्ट है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग याद करना है बच्चों। शून्यकों का योग कितना है? यहां पर -1/3 प्लस 3/2, ये हमारे शून्यक थे। अब बच्चों इसे सोल्व कैसे करेंगे? -1/3 प्लस 3/2 को जब चीजें भिन्न में हो तो बच्चों हम इसका एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का, वो आएगा 6। अब 3 का पहाड़ा जब तक 6 ना आ जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये बच्चों दूनी पर आया तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 एकम 2 -2 हो गया, प्लस 2 का पहाड़ा 6 तक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
3 पर आया तो 3 की गुणा बच्चों 3 के साथ 3 3 9। तो यहां पर बच्चों एक प्लस एक माइनस, तो 9 में से 2 गए, कितने रह जाएंगे 7/6। कि जब दोनों साइन अपोजिट होते हैं तो क्या हो जाती है, घट जाते हैं। तो आंसर क्या आ गया 7/6। अब बच्चों मुझे निकालना है माइनस b/a। तो बच्चों यहां पर ये माइनस है, माइनस b की वैल्यू यहां पर -7 है तो ब्रैकेट में लिख दो, और a की वैल्यू क्या है 6 है। अब बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6। अब ये देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए शून्यकों का योग किसके बराबर आ गया बच्चों, शून्यकों का योग किसके बराबर है -b/a के। तो ये हमारी पहली सत्यता की जांच हो गई पहले फार्मूले की। अब दूसरा बच्चों शून्यकों की गुणा, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या है, पहले है शून्यक -1/3 और दूसरा है 3/2। अब यहां पर बच्चों 3 से 3 भाग हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा -1/2। यहां पर आंसर क्या आ गया बच्चों -1/2। ऐसे अंश से हर कट सकता है बच्चों, मगर अंश से अंश नहीं कटेगा। अब यहां पर c/a हम ज्ञात करेंगे। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6। अब यहां पर बच्चों अंश से हर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आंसर क्या आ गया -1/2। तो इसीलिए बच्चों शून्यकों की गुणनफल क्या आ गए, शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया बच्चों, वो हमारा आ गया c/a। तो इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हमें यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले शून्य ज्ञात किए फिर ये संबंध स्थापित किया है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।